एकराम बाबा ये अन्नाना गोत्र के गुर्जर थे और इनका ये मात्र एक किले का जो है दरवाज़ा ही बचा है, आप देखेंगे, और पूरी जंगल झाड़ी उग गई है। और ये गढ़ पचोखरा हुआ करता था। और उस वक्त की स्थिति पर बताते हैं कि इस जो गढ़ था, ये गढ़ उसके अट्टा पे जो है एक मसाल जल रही थी, जिसे ग्वालियर की महारानी ने देखा। क्योंकि उस टाइम पर जो है ऊर्जा के स्रोत नहीं थे, बल्ब लाइट जैसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम पर जो मसाल ही जलती नहीं। जब उसने देखा तो उसने कहा कि ऐसा कौन है जिसकी ये मसाल दिखाई दे रही है। राजा से पूछा तो राजा ने देखा, बोले कि यार इसको तो जो है सूरज जलता हुआ दिखाई दे गया। अगर ये तो एकराम बाबा के बारे में सुने, एकराम सिंह के बारे में सुनेगी तो निश्चित तौर पे ये मुझे छोड़ देगी और उसके साथ चली जाएगी। उसने खीज में आकर यहाँ चढ़ाई कर दी। नहीं, उसने दूत भेजा कि या इस अपनी उसको बंद कर लो ज्योति को, अन्यथा आप हमसे युद्ध करो या लड़ाई करो। तो महाराजा ने, हमारे अन्ना जी ने बोला कि हम ज्योति को बंद नहीं करेंगे और हम लड़ाई स्वीकार करेंगे, पर ज्योति को बंद नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा ने लड़ाई स्वीकार की, उस दूत से बोला, तो फिर वो दूत से लड़ाई स्वीकार कर ली और फिर युद्ध हुआ। युद्ध में उस राजा की परास्त हुई। अच्छा, इस राजा की जीत हुई। अच्छा, ये देखो, ये कभी बड़ा गढ़ हुआ करता था। वहाँ आप देखेंगे पीछे एक कुआं है, पानी का स्रोत जो है, और ये आज जो गांव बस गया है ये इसी में से निकल के बाहर चला गया है। इसके अंदर भी एक खजाने का कुआं है। वो कई लोगों ने देखा, इसमें अंदर है, वो पटा हुआ है, उसमें खजाना है राजा महाराज का। अच्छा तो यहाँ डकैती ढलवाने का प्लान है भाई का। चलो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। असल में हमारे पूर्वज इतने धनी धान्य हुआ करते थे। धन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पशुधन से हुआ करता था, और करेंसी के रूप में सोना और चांदी, जिसे माया कहा जाता था। इसके अलावा आज की तरह नोट नहीं चलते थे। ये एक विरासत है गुर्जरों की। बाबा एकराम हरसाना, जिनका नाम गूंजता था इस क्षेत्र में, और ये अन्नाना, और ये गोरैया स्टेट जो रही थी बरईकोट, उसके अंतर्गत ये किला आता था। ये 24 गढ़ियों के मालिक थे। जो बरईकोट साम्राज्य था, गोरैया साम्राज्य था, चंबल की भूमि पर करीब 150 वर्षों तक एक छत्र शासन किया, और बहुत सारे यहाँ जो है किले गढ़ी छोटे छोटे मंगवाए, और अपने मातहत जो है रिश्तेदारों को, भाइयों को जो है वहाँ की सरदारी सौंपी। उन्हीं में से एक किला था ये पचोखरा, जिसे आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दरवाजे के रूप में आज बचा हुआ है। असल में बात ये है मेरे भाइयों, अन्ना महाराज और एकराम जी, तोपें और बंदूकें जो है इन्हीं पे चली, बाकी कहीं नहीं चली। आप देख लीजिए, इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, दुनिया का किसी किले में एक गोली नहीं लगी होगी, लेकिन यहाँ तोपें चली थी। जो 1600-1500 में तोपें बनी, वो इन किलों पर चली थी। ऐसे ही किले मैं आपको लगातार इस सीरीज में दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका ऋषिकेश गुर्जर, आपका प्यार यूँ ही प्यार लुटाते रहें। जय हिंद, जय भारत।